हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस सेशन के 10th के हिंदी के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सेशन है 2022-23, सब्जेक्ट है हिंदी ए और क्लास है 10th क्लास। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उनका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, इंटरनल कितने नंबर का होगा, बोर्ड का पेपर कितने नंबर का होगा, उसमें कितना सिलेबस आएगा, कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से हटा दिए गए हैं, व्याकरण में क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पेपर जो है 80 नंबर का रहने वाला है और आपका आंतरिक मूल्यांकन जो है वो 20 नंबर का रहने वाला है। साल के एंड में एक ही पेपर होगा, सीबीएसई द्वारा जो कंडक्टेड बोर्ड के पेपर होते हैं, उस पेपर में पूरे साल का सिलेबस आएगा। बोर्ड के एग्जाम का यही पैटर्न होता है। पिछले साल 2 टर्म थे, लेकिन इस साल वापस से पुराना वही पैटर्न आप लोगों के लिए लागू कर दिया है कि सेशन एंड में पूरे सिलेबस में से एक पेपर होगा और वो 80 नंबर का पेपर होगा। उसमें से 26 नंबर लेने मिनिमम ज़रूरी है पास होने के लिए, और आंतरिक मूल्यांकन आपका 20 नंबर का है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंतरिक मूल्यांकन की, इसके बाद बात करेंगे 80 नंबर के पेपर की और पैटर्न की। आंतरिक मूल्यांकन जो कि 20 नंबर का है, इस 20 नंबर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक भाग जो है 5 नंबर का है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूनिट टेस्ट हैं 5 नंबर के। पूरे साल में 3 यूनिट टेस्ट लेने हैं और 3 यूनिट टेस्ट में से जो 2 सबसे अच्छे यूनिट टेस्ट के मार्क्स होंगे उनका एवरेज लेकर के और उसको 5 नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण और वाचन कौशल, इन गतिविधियों में सब्जेक्ट टीचर के ऊपर है कि वो आपको कौन कौन से क्रियाकलाप देते हैं। आपसे कोई फाइल बनवाई जा सकती है, कोई प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है, कक्षा की गतिविधियां आपकी देखी जा सकती हैं, क्लास में आपका कैसा रिस्पॉन्स है वो चीज़ें देखी जा सकती हैं, नोटबुक के आपके मार्क्स लग सकते हैं कि नोटबुक पूरी है, चेक है, नहीं है, सारी चीज़ें सब्जेक्ट टीचर के ऊपर है। तो ये 20 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के हैं, स्कूल की तरफ से सीबीएसई में आपके हिंदी में भेजे जाएंगे। चलिए बात करते हैं आपका पेपर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं कि पुस्तकों के अनुसार अंकों का विभाजन क्या रहेगा, यानी किस बुक में से कितने नंबर का सिलेबस आपके पेपर में आने वाला है। सबसे मेन बुक है आपकी क्षितिज। क्षितिज में से 26 नंबर का पेपर आने वाला है। उसके बाद है दूसरे नंबर पर कृतिका। कृतिका में से 8 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर है व्याकरण। व्याकरण है कुल 16 नंबरों की। उसके बाद अपठित, गद्यांश और पद्यांश 2 तरीके के प्रश्न आते हैं अपठित में, तो अपठित टोटल 10 नंबर का है। लेखन कौशल को जांचा जाएगा कि किसी भी टॉपिक पर आप कितने अच्छे से, कितने रचनात्मक तरीके से और कितनी शुद्धता के साथ लिखते हैं, तो वो लेखन जो है आपका 20 नंबर का है। इस प्रकार ये कुल जो है 80 नंबर का पेपर आपका होता है। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस की कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं। शुरुआत करते हैं क्षितिज से। क्षितिज कुल 26 नंबर की बुक है। पूरी बुक को 2 भागों में बांटा गया है, गद्यखंड और पद्यखंड। तो गद्यखंड हमारा 13 नंबर का है और पद्यखंड या काव्यखंड भी हमारा 13 नंबर का है, यानी कविताओं में से भी आपसे 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और चैप्टर और कहानियां जो बची हैं उनमें से भी 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं काव्यखंड में से कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में आने वाले हैं। मैंने यहाँ केवल उन्हीं चैप्टर्स को लिखा है जो आपके सिलेबस में आने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो चैप्टर क्षितिज बुक में है वो आपको छोड़ देने हैं, वो आपके सिलेबस में इस साल के लिए नहीं है। बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। पहले कवि हैं हमारे सूरदास और इनकी रचना है पद। दूसरे कवि हैं तुलसीदास और इनकी जो रचना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद करके, वो आपके सिलेबस में है। तीसरे हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी आत्मकथ्य नामक कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी 2 कविताएं हमारे सिलेबस में हैं। पहली कविता का नाम है उत्साह और दूसरी कविता का नाम है अट नहीं रही है। बहुत छोटी छोटी 2 कविताएं हैं। अगले हमारे कवि हैं नागार्जुन, उनकी 2 कविताएं आपके सिलेबस में है, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। और लास्ट हमारे कवि हैं मंगलेश डबराल और जिनकी कविता का नाम है संगतकार। तो ये 6 कवि और उनकी रचनाएं आपके सिलेबस में है। इसके अतिरिक्त बाकी कवियों को आपको नहीं पढ़ना है। अब आगे बात करते हैं कि इन कविताओं में से किस तरीके का पेपर और किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो एक प्रश्न है 5 नंबर का, कविता के पद्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो कविता का पद्यांश दे दिया गया है और उस पद्यांश के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो टोटल 5 नंबर के होंगे। तो ये एक बड़ा प्रश्न हो गया 5 नंबर का। उसके बाद कविताओं के आधार पर 2 बहुविकल्पीय प्रश्न, ये 2 नंबर के हैं, यानी कविताओं पर आधारित 2 एमसीक्यू वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद है कविताओं पर आधारित लघु उत्तरात्मक प्रश्न। 4 में से 3 प्रश्न करने हैं, यानी 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कविताओं पर आधारित और उनमें से 3 प्रश्न करने हैं। हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार ये 6 नंबर हो गए। कविताओं में से कुल इस तरीके से 13 नंबर का आपका सिलेबस हो गया।
बात करते हैं गद्य खंड में से कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। गद्य खंड में भी 6 चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। दूसरा हमारा चैप्टर है बाल गोविंद भगत। तीसरा चैप्टर है लखनवी अंदाज। चौथा चैप्टर है एक कहानी यह भी। पांचवा हमारा चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। और लास्ट है हमारा संस्कृति। ये 6 चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। और इसी प्रकार जैसे हमने कविताओं वाले पोर्शन में देखा, सेम उसी तरीके का पेपर आपका गद्य वाले पोर्शन में से आने वाला है। पाठों के गद्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न 5 नंबर के, यानी एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा किसी भी पाठ में से और उस पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 5 नंबर के होंगे। उससे अलग पाठों के आधार पर 2 बहुविकल्पीय प्रश्न उस गद्यांश से अलग 2 MCQ आपसे पूछे जाएंगे जो टोटल 2 नंबर के होंगे। और ठीक कविताओं की तरह ही पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न यानी 2-2 नंबर वाले वही 4 प्रश्न होंगे और 4 में से आपको 3 करने होंगे, वो 6 अंक के हो जाएंगे। इस तरीके से 13 नंबर की कविताएं और 13 नंबर के चैप्टर्स आपके क्षितिज में से आने वाले हैं। बात करते हैं आपकी दूसरी बुक कृतिका की। कृतिका में से कुल 8 नंबर का पेपर आपका आएगा। कृतिका में कुल 5 चैप्टर हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कुल 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है माता का अंचल, और उसके बाद साना साना हाथ जोड़ी, और उसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ। ये 3 चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। बाकी 2 चैप्टर आपके सिलेबस में से इस साल के लिए हटा दिए गए हैं। कृतिका में से किस तरीके का पेपर आएगा। पाठों के आधार पर लघु उत्तरात्मक प्रश्न 4-4 नंबर के 2 प्रश्न आपको करने हैं। कुल 3 प्रश्न आपको मिलेंगे 4-4 नंबर के, और उन तीनों में से आपको 2 प्रश्न करने हैं। इस तरीके से कृतिका का आपका सिलेबस हो गया टोटल 8 नंबर का। बात करते हैं व्याकरण की कि व्याकरण में क्या आने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया, व्याकरण कुल 16 अंकों की है। व्याकरण के हमारे विषय कौन कौन से हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 नंबर के आपके वाक्य पूछे जाएंगे। 3 तरीके के वाक्य होते हैं और 4 नंबर का सवाल इसमें से आएगा वाक्य भेद में से। उसके बाद अगला टॉपिक है वाच्य, ये भी 4 नंबर का है। उससे अगला टॉपिक है पद परिचय, ये भी कुल 4 अंकों का है। और अलंकार, अलंकार भी कुल 4 अंकों के हैं। तो व्याकरण के 4 टॉपिक हैं और प्रत्येक टॉपिक जो है 4 अंक का है। अलंकार में 4 अलंकार आपको दिए हुए हैं, नाम स्पेशली दिया हुआ है कि यही अलंकार आपको करने हैं। श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, केवल यही 4 अलंकार आपको करने हैं। इनकी पहचान पूछी जा सकती है, इनके उदाहरण पूछे जा सकते हैं, इनके स्थायी भाव इत्यादि पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक भाग में 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से 4 के उत्तर देने हैं। व्याकरण का पैटर्न बिल्कुल सेम है। 1-1 नंबर के 5 प्रश्न हर एक टॉपिक में से पूछे जाएंगे और उन टॉपिक्स में से 5 में से आपको 4 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। बात करते हैं लेखन कौशल की। लेखन कौशल कुल 20 नंबर का है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी लेखन की क्षमता की जांच होगी इसमें कि कितना अच्छा बच्चा लिख सकता है। तो वो लेखन कौशल कुल 20 अंक का है। और उसके विषय कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद लेखन, कुल 6 अंक का। अनुच्छेद लेखन में क्या होता है, जनरली 3 टॉपिक आपको मिलते हैं और उन तीनों में से आपको एक टॉपिक करना होता है। एक विषय चुन करके उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है। पैराग्राफ का टॉपिक दिया होगा और उसके कुछ सब टॉपिक भी दिए होंगे कि इन इन बिंदुओं के आधार पर जो है आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद लेखन हो गया 6 नंबर का। उसके बाद लेटर राइटिंग है। पत्र औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र आपके सिलेबस में है, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। लेटर आपका है ये 5 नंबर का। उसके बाद तीसरा टॉपिक है स्वव्रत लेखन, जिसको हम बायोडाटा कहते हैं। अपने बारे में किसी रोजगार के लिए जब हम आवेदन करते हैं तो हम अपना बायोडाटा लिख कर देते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मुझे इस नौकरी की आवश्यकता है। तो अपने बारे में जानकारी देना, अपने बारे में लिखना बायोडाटा होता है। और ईमेल लेखन, इंटरनेट का ज़माना है तो ईमेल लिखना सबको आना चाहिए। ईमेल लेखन, ये इन दोनों में से एक टॉपिक आपको करना पड़ सकता है, 5 नंबर का। और लास्ट है विज्ञापन या संदेश लेखन। विज्ञापन आ सकता है किसी टॉपिक पर, या फिर कोई संदेश या शुभकामना लिखनी आ सकती है किसी टॉपिक पर। ये कुल 4 अंक का टॉपिक है। इस लेखन कौशल में इस तरीके से ये 4 टॉपिक हैं और इन चारों टॉपिक्स में इंटरनल चॉइस है, यानी 2-2 आपको मिलेंगे चॉइसेस और उन दोनों में से आपको एक एक करना होगा। इस प्रकार लेखन कौशल जो है कुल 20 नंबर का है। अंत में हम बात कर लेते हैं अपठित। अपठित जो है अनसीन पैसेज हम जिनको कहते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं होते, कहीं से भी उठा करके गद्यांश कुछ दे दिया जाता है या कविता की 4-6 पंक्तियां दे दी जाती हैं। उसको पढ़ करके, उसको अच्छे से समझ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको खोजने होते हैं। तो 5 नंबर का गद्यांश है और 5 नंबर का पद्यांश है। यानी इस तरीके से अपठित, गद्यांश और पद्यांश कुल 10 नंबर का है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 10th क्लास का हिंदी का सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न। 20 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन है, 80 नंबर का आपका पेपर होगा।
पूरे सिलेबस में से सेशन के एंड में पेपर होगा। 80 नंबर का पेपर होगा। 80 में से 26 नंबर आपको पासिंग मार्क्स लेने ज़रूरी होते हैं और 20 नंबर में से 7 नंबर आपको पासिंग मार्क्स लेने आपको ज़रूरी होते हैं। पेपर का पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। जल्दी से निगाह डालते हैं हम SA1 के सिलेबस पर। अगर आप दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से टर्म में डिवाइड करके सिलेबस पब्लिश कर दिया गया है कि मिड टर्म में कितना सिलेबस आएगा और फाइनल टर्म में कितना सिलेबस आएगा। हालांकि 10th जो है बोर्ड की क्लास है और सेशन एंड में पूरा सिलेबस आना है, फिर हम मिड टर्म का सिलेबस क्यों डिस्कस कर रहे हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से मिड टर्म के एग्ज़ाम को 10th क्लास के लिए सेकंड यूनिट टेस्ट की तरह से कंसीडर किया जाएगा। जैसा मैंने शुरू में बताया था, इंटरनल जो आपका होगा 20 नंबर का, उसमें जो 3 UT लेने होंगे तो वो सेकंड UT जो है वो मिड टर्म को माना जाएगा और मिड टर्म के जितने भी मार्क्स हैं उसको 5 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो मिड टर्म भी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि फाइनल टर्म, क्योंकि इसके नंबर भी एक तरीके से आपके इंटरनल में जुड़ने वाले हैं। तो जल्दी से एक निगाह डाल लेते हैं कि मिड टर्म का सिलेबस हमारे क्या रहने वाला है। क्षितिज में से 3 कविताएं हैं जो आपके सिलेबस में मिड टर्म में आएंगी। सूरदास की पद, तुलसीदास की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा है। तो ये 3 कविताएं हैं। ठीक इसी प्रकार 3 चैप्टर हैं, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज। कृतिका में से 2 चैप्टर लिए गए हैं, माता का अंचल और साना साना हाथ जोड़ी। कृतिका के टोटल 3 चैप्टर जो थे उनमें से 2 चैप्टर लिए गए हैं आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए। व्याकरण की बात करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो आपका पहला टॉपिक था वाक्य भेद, वो लिया गया है। उसके बाद है वाच्य, पद परिचय और अलंकार, यानी व्याकरण के 4 टॉपिक आपके मिड टर्म में आने वाले हैं। अलंकारों में से भी 4 अलंकार आपके लिए गए हैं सिलेबस में। उसके बाद बात करते हैं लेखन कौशल की। अनुच्छेद लेखन, संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर अनुच्छेद लेखन, यानी जो करंट टॉपिक्स इस टाइम चल रहे हैं उनको सब टाइटल्स के साथ, सब टॉपिक्स के साथ आपको दिया जाएगा और उस पर आपको 6 नंबर का अनुच्छेद लिखना होगा। तो अनुच्छेद लेखन आपके सिलेबस में है मिड टर्म में। और दोनों तरीके के लेटर, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके के लेटर आपके मिड टर्म सिलेबस में हैं। उसके बाद स्वव्रत लेखन और ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन, यानी सारे के सारे ग्रामर के और लेखन कौशल के सारे टॉपिक आपके फर्स्ट टर्म में भी हैं और फाइनल टर्म में भी हैं। उसके बाद अपठित गद्यांश और काव्यांश पर आधारित जो 10 नंबर के 2 प्रश्न आने हैं वो टॉपिक भी आपके मिड टर्म के सिलेबस में लिए गए हैं। यानी मिड टर्म में ऑलमोस्ट आपका ग्रामर वाला पूरा पोर्शन है, लेखन क्षमता वाला पूरा पोर्शन है, अपठित भी दोनों तरीके के गद्यांश पद्यांश आने वाले हैं। बस सिलेबस जो है क्षितिज का वो आधा है, 3 कविताएं और 3 चैप्टर और कृतिका के 2 चैप्टर। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया आपका मिड टर्म का सिलेबस और फाइनल टर्म का सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भी बच्चे की अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर उत्तर दूंगी। थैंक यू।